अपना टॉपिक है क्लास 9 में एक टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला। आज अपन हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। अब हीरोन्स फार्मूला है क्या? एक्चुअली ये एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स के द्वारा बनाया गया एक फार्मूला है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें। सबसे पहले जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, तो जनरली जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी इसको अपन हिंदी में बोले तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर किसी ट्राइंगल में हमें ये आधार है, ये आधार दिया है और ये ऊंचाई ये है स्ट्रेट, ये वर्टिकल, ये ट्राइंगल की ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई है, ये ऊंचाई, तो ये आधार और ऊंचाई दे रखी है, तब आपको ये सूत्र लगाना है। ठीक है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन अगर किसी ट्राइंगल में मान लो ये त्रिभुज है, इसकी अगर तीनों भुजाएं दे रखी हैं ए बी सी, ठीक है, मान लो ये भुजा ए है, ये 20 सेंटीमीटर और ये सी, तब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हीरोन्स फार्मूला उपयोग में लेंगे। ठीक है ना। अब हीरोन्स फार्मूला से कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसमें निकालते हैं अपन एस को अपन कहते हैं सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। सबसे पहले आपको एस निकालना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से, यानी इन तीनों साइड का सम टोटल करके उसको 2 से डिवाइड करना है, वो एस आ जाएगा। उसके बाद अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे ये सूत्र जो होता है ये हीरोन्स का फॉर्मूला है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर इस सूत्र को अपन यूज करके या उपयोग करके अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना हुआ है जिसकी तीनों भुजाओं के माप हमें दिए हैं 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब इसमें अपन हीरोन्स फार्मूला से ही इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास बेस है लेकिन ये हाइट नहीं है। अगर ये हाइट होती तो अपन 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे अपने पास हाइट नहीं है, ऊंचाई नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब इसको कैसे करते हैं? ये तीनों जो भुजाएं हैं उसमें किसी एक को ए, एक को बी और एक को सी मान लेना। तो मान लो कि यहाँ पे a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू अपन ने 10 सेंटीमीटर मान। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है? s निकालना है। s का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ इसको परिमाप बटे 2 भी कहते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, पहले सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप हमें निकालना है। तो अपन s कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे a b c की वैल्यू रख दो, 8 6 10 बटे 2, कितना हो गया? 8 6 14 10 24 बटे 2, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब अपन निकालेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पे सूत्र लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें अपन मान रखेंगे। एस का मान कितना आया? 12, तो यहाँ पे 12 रख दो। फिर कोष्टक एस माइनस ए, यानी एस का मान 12 माइनस ए किसको माना था? 8। फिर एस माइनस बी, 12 माइनस बी किसको माना? 6। फिर एस माइनस सी, एस की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 10। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे। देखो 12 तो पहले लिख देना है, पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करने हैं सारे, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन यानी माइनस वाले पोर्शन जो है वो पहले सॉल्व करना है आपको, जो भी कोष्टक है, और इंटू लगाते रहना। जैसे यहाँ इंटू लगा दिया 12 माइनस 8 4, फिर इंटू लगा दिया 12 माइनस 6 6, फिर यहाँ इंटू लगा दिया, ये कितना हो गया? 2। अब आप इसका रूट निकालना है, तो रूट निकालने के बहुत सारे मेथड है। यहाँ तो आप इन सबका गुना या मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। यहाँ फिर एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड कैसे करना है? जैसे यहाँ 2 6 12 आ रहा है,
और यहाँ पे भी 12 है। तो अपन क्या करेंगे, इसको तो 12 ही लिखूंगा मैं, या 4 लिखूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 12। अब अपन को स्क्वायर रूट में क्या होता है, अगर मल्टीप्लीकेशन में दो दो के पेयर हैं, दोनों सेम नंबर के, तो उसमें एक नंबर अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो इन दोनों 12 में से एक 12 मैंने बाहर निकाला, ये 4 बचा। तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है, तो ये 2 बाहर आ गया। तो 12 2 जा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया अपना। तो इस तरह से अपन हीरोस फॉर्मूला से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन इसी में एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं हीरोस फॉर्मूला का यूज करते हुए, जिसे अपने पास एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जो एक्सरसाइज फर्स्ट है हीरोस फॉर्मूला की, उसमें एक क्वेश्चन है आपके कि एक ट्राइंगल में दो साइड तो दे रखी है, एक साइड 18 है यानी एक भुजा 18 है, दूसरी जो साइड दे रखी है वो 10, दूसरी भुजा 10 दे रखी है। इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर यानी परिमाप दे रखा है 42। तो हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस तरह का एक क्वेश्चन दे रखा है। और अपन क्या करेंगे, देखो हीरोस फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, जब तीनों साइड या तीनों भुजाएं दे रखी हो। अब यहाँ पे अपने पास दो भुजाएं हैं, तीसरी नहीं है, तो तीसरी कैसे निकालेंगे अब, तो तीसरी यहां से निकालेंगे। देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब परिमाप, ये परिमाप है। और परिमाप होता क्या है, तीनों भुजाओं की जो है ना, तीनों साइड का सम, यानी इन तीनों साइड का टोटल सम है 42। अब उसमें से अपने पास दो साइड तो हैं, तो यहां पे मान लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 10, देन c कैसे निकालेंगे, तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे। देखो इन तीनों का टोटल मिला के 42 है। परिमाप का मतलब क्या हुआ, तीनों साइड का सम, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो c निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन जो पेरीमीटर है, परिमाप है, उसमें से अपन a प्लस बी को माइनस कर देंगे, तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 42 माइनस 18 प्लस 10, 42 माइनस कितना होगा ये 28, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड कितनी आ गई आपके 14। मीन्स यहाँ पे अपन कौन सी साइड लें कि तीनों का सम 42 हो जाए। तो इसके लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, c इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस a प्लस बी। ठीक है, ये थर्ड साइड आ गई। उसके बाद का प्रोसेस, अब s निकालेंगे। तो s क्या होता है, एक तो पेरीमीटर परिमाप बटे 2 भी होता है। ठीक है, तो अपन वही फॉर्मूला लगा देते हैं कि पेरीमीटर अपॉन 2 या a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 42 अपॉन 2 कितना आ गया 21। अब एरिया निकालना है इसमें, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला s रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब अपन एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। s की वैल्यू देखो 21 आई, तो 21 ब्रैकेट 21 माइनस a किसको माना था 18, अगेन 21 माइनस b किसको माना है 10, अगेन 21 माइनस c 14। ठीक है, अब सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट। ठीक है ना, तो 21 एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई 21 माइनस 18 कितना होगा 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखो ये 21 है और यहाँ 3 और 7 है, इनका मल्टीप्लाई भी 21 होता है, इसलिए ये 21 ऐसे लिखो। इस 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो 21। ठीक है, और इस 11 को अलग लिखो। अब क्या करेंगे, देखो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों 21 में से एक 21 बाहर, क्योंकि 21 इंटू 21 इनका मल्टीप्लाई 41 होगा और उसका वापस रूट 21 ही आएगा, यानी अपन 2 में से एक बाहर निकाल सकते हैं रूट में, और ये 11 जो है वो अंदर ही रह जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यही अपना आंसर है। तो इस तरह से अपन जो हीरोस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते। तो अब अपन देखते हैं कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है। आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु
त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस अपन किसको कहते हैं? जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ऐसा ट्राइंगल। जैसे ये ट्राइंगल लिया, कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है, अब इसकी कोई दो साइड अगर इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं अपन? आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे मान लो इस ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड, दोनों का मेजरमेंट कितना है? 1, और ये जो थर्ड है बेस, उसको अपन ने बी यूनिट मान लिया। तो ये दोनों साइड जो है वो सेम है, तो इसलिए इस ट्राइंगल को क्या कहेंगे अपन? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसका एरिया निकालने का एक सीधा फॉर्मूला है, आप सीधा भी लगा सकते हो, हाफ। अब इसका एरिया निकालने का एक सीधा फॉर्मूला है कि b/4 रूट ऑफ 4a² माइनस b²। यह आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। जैसे मान लो, सपोज करो कि यहाँ पे अपने पास साइड है 4 और ये साइड है 6 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि ए और बी क्या लेंगे अपन? बी तो जो अलग साइड है वो लेंगे, और ए जो सेम साइड है उसको ए मानना है हमेशा। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम साइड है, तो यहाँ ए की वैल्यू 4 मान लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो सेम साइड है उसको ए मानना है, यानी ए की वैल्यू 4 मान ली, और जो डिफरेंट साइड है उसको क्या मान लेना है? बी। अब ये जो फॉर्मूला है उसमें आप वैल्यू रख दो तो सीधा ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपको वैल्यू कैसे रखनी है? देखो b/4, 6/4 रूट 4a², a यानी 4 का स्क्वायर माइनस b² यानी 6² अब ये 6/4 इसको ऐसे लिखा अपन ने, रूट यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर पहले करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो 4 × 16 माइनस 6 का स्क्वायर 36। अब ये हो गया 6/4 रूट 16 4 × 64, यहाँ पे गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, 64 माइनस 36, तो ये आ गया 6/4 रूट 64 में से 36 घटाओ, कितने बचते हैं? 28। ठीक है, 28 बचा। तो यही अपना लगभग आंसर। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं अपन चाहे तो। जैसे मान लो इसको काट दिया 2 से, ये 3 से, तो ये 3/2 अंडर रूट, इसको अपन लिख सकते हैं 7 × 4। 28 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसका रूट तो नहीं निकलेगा, इसको 7 × 4 लिखेंगे अपन। अब ये 3/2 हुआ, इंटू देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर और रूट 7 अंदर, क्योंकि 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंदर ही रहेगा। अब ये 2 से 2 अगेन कैंसिल, तो 3√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। नाउ अपन देखते हैं एक और तीसरा ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल, जिसकी साइड जो है, लेटरल का मतलब साइड होता है, इक्वी का मतलब इक्वल होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अब उसका क्षेत्रफल निकालने का भी एक सूत्र है सीधा। इसका सूत्र क्या है? अगर मान लो ये तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, 60, 60 एंड 60। अब इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो अपन सीधा इसमें सूत्र लगा सकते हैं, √3/4 × साइड स्क्वायर, या इसको हिंदी में लिखें तो √3/4 × भुजा स्क्वायर। ये सूत्र है अपना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे भुजा अगर a है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? √3/4 a², इस तरह से बन गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो इस तरह से अपन इसके आगे और भी क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक। थैंक यू।